जय श्री राम। किसी भी जातक की कुंडली में एक जो दशा होती है, वो जातक को बिल्कुल परेशान कर देती है, दुखी कर देती है, जिसे हम लोग मृत्यु तुल्य कष्ट भी कहा जाता है, जिसे हम लोग सामान्यतः मार्केश की दशा कहते हैं। दूसरे और सप्तम भाव की दशा को भी मार्केश की दशा कही जाती है और बहुत सारे और भी सूत्र हैं, जिनके द्वारा मार्केश का हम लोग पता लगा सकते हैं। लेकिन 2 ग्रह राहु और केतु किन लग्नों के लिए प्रबल मारकेस बन जाते हैं और किस स्थिति में आपको प्रबल कष्ट देंगे, आपको मैं आज बड़ी सरल सूत्रों के द्वारा बताऊंगा। पहला तो ये कहा गया है, पहला सूत्र, कि यदि आपकी लग्न कुंडली के पहले 7वें और 8वें और 12वें भाव में यदि राहु या केतु स्थित हो जाए, और या फिर जो मार्केस है उससे सप्तम भाव में राहु या केतु आ जाए, या फिर मार्केस के साथ युति बना ले, तो उस समय राहु और केतु जो है उनको मारकत्व तो प्राप्त हो जाता है। उसकी दशा आएगी राहु केतु की, तो जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त हो जाता है। 2 लग्न कहे गए हैं अगले सूत्र में कि यदि मकर या वृश्चिक लग्न में आपका जन्म हुआ है, तो ऐसे लोगों के लिए राहु और केतु जीवन भर मारक का कार्य करते हैं और प्रबल कष्ट प्रदान करते हैं। तीसरा सूत्र कहा गया है कि अगर 6वें, 8वें और 12वें भाव में राहु केतु आपके कुंडली विद्यमान हो और उस पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि प्राप्त हो जाए, तो ये बड़ा ही विशेष कष्ट स्थितिदायक होता है। जब भी राहु केतु की आपके जीवन में दशा अंतर्दशा आएगी, तो ये आपके लिए प्रबल कष्ट और मृत्यु के बराबर कष्ट प्रदान करता है। तो यदि 3 स्थितियाँ जो मैंने बताई है आपके जीवन में है, आपकी कुंडली में है, तो आपको राहु और केतु के मंत्रों का जाप अवश्य कराना चाहिए, तभी आप उसके कष्टों से बच सकते हैं। जय श्री राम।